क्या आपको भी ये जादुई खुशबू महसूस हो रही है? जुलाई का महीना, जब आपके बगीचे और किचन गार्डन में आपकी मेहनत आखिरकार सबसे स्वादिष्ट फल और सब्जियां देना शुरू कर देती है। लेकिन ये कैसे जाने कि यह खीरा अब तोड़ने के लिए बिल्कुल सही है, जबकि उस आलू को अभी कुछ और दिन जमीन में ही रहने देना बेहतर होगा? एक दो दिन की देरी या जल्दबाजी आपके स्वाद, ताजगी और यहां तक कि भविष्य की पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। आज हम उन टॉप 5 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो जुलाई में तोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। और मैं सिर्फ उनके नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि यह भी सिखाऊंगा कि उन्हें कब और कैसे सही तरीके से तोड़ा जाए, ताकि आपको उनका पूरा स्वाद और पोषण मिल सके। मैं वादा करता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने गार्डन को बिल्कुल नई नजर से देखेंगे। गर्मी अपने पूरे जोरों पर है, जमीन धूप से तप रही है और पौधे अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। जुलाई में ही असल में माली की भाग दौड़ शुरू होती है, लेकिन इसे मुश्किल काम मत समझिए। ये तो अपने खजानों की तलाश जैसा एक मजेदार अनुभव है। इस तलाश में सबसे अहम बात है ये जानना कि कहाँ ढूंढना है और कब रुकना है, क्योंकि सही समय पर फसल तोड़ना सिर्फ सब्जियां इकट्ठा करना नहीं है, ये आपके पौधों को स्वस्थ रखने और अगले सीजन में और भी ज्यादा पैदावार पाने की कुंजी है। तो गर्मियों के सलाद के राजा से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला हीरो है करारा, रसीला और खुशबूदार खीरा। शायद आपको लगे कि खीरे तोड़ना भला कितना आसान है, लेकिन यहीं पर कई बागबान एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे इंतजार करते हैं कि खीरा और बड़ा हो जाए, और यह बिल्कुल गलत है। खीरा तोड़ने का मुख्य नियम है आकार के पीछे न भागे। उन बड़े बड़े पीले टॉर्पीडो को भूल जाइए जो शायद सिर्फ बीज के काम आए। हमारा आदर्श है छोटा, कसा हुआ और हरा खीरा। सलाद वाली किस्मों के लिए यह लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और अचार वाली किस्मों के लिए, जिनमें दाने होते हैं, तो और भी छोटा, 8 से 10 सेंटीमीटर। सही खीरा छूने पर सख्त लगना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि खीरा तोड़ने के लिए तैयार है? उसका रंग देखे। रंग गहरा, एक समान हरा होना चाहिए। अगर उसमें जरा भी पीलापन दिखने लगे, तो समझ जाइए आप देर हो गए हैं और वह स्वाद खोने लगा है। ऊपर की परत सख्त हो, लेकिन खुरदरी नहीं, और अगर उसके सिरे पर अभी भी मुरझाया हुआ फूल लगा है, तो उसे तुरंत तोड़ लें। यह ताजगी की 100% निशानी है। और एक और जरूरी बात, खीरे तोड़ना हर दिन का काम है। गर्म मौसम में वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एक दिन भी चूके तो आपका आदर्श खीरा बड़े आकार का हो जाएगा, जिसमें सख्त बीज होंगे। फलों को नियमित रूप से तोड़ने से आप पौधे को संकेत देते हैं, काम करते रहो, नए फल बनाओ। अगर आप एक भी ज्यादा पका हुआ पीला खीरा पौधे पर छोड़ देते हैं, तो पौधा सोचेगा कि उसका काम हो गया है और फल देना बंद कर देगा। इसलिए ध्यान रखें और ये काम सावधानी से करें। कैंची या सेकेटर का इस्तेमाल करें ताकि बेल को नुकसान ना पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास ककड़ी का सबसे करीबी रिश्तेदार है, जुकीनी। इसके साथ भी वही सुनहरा नियम लागू होता है। नयापन ही लाजवाब स्वाद की कुंजी है। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि अच्छी जुकीनी एक विशाल भारी गदा जैसी होती है जिससे आप बचाव कर सकते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं इस भ्रम को तोड़ने वाला हूं। खाने के लिए आदर्श जुकीनी वह है जिसकी लंबाई 15-20 सेंटीमीटर से ज्यादा न हो। इसकी त्वचा पतली, चमकदार और इतनी मुलायम होनी चाहिए कि इसे छीलने की जरूरत भी न पड़े। ऐसी जुकीनी का गूदा घना होता है, उसमें कोई खाली जगह नहीं होती, और न ही बड़े सख्त बीज होते हैं। ग्रिल करने, सलाद बनाने और जल्दी से तलने के लिए ऐसे युवा फल एकदम सही होते हैं। ये रसीले और हल्के मीठे होते हैं। तो फिर कई लोग इतने बड़े बड़े जुकीनी क्यों उगाते हैं? पहले इन्हें सर्दियों के लिए बचाया जाता था, क्योंकि इनकी मोटी त्वचा इन्हें ज्यादा समय तक ताजा रखती थी। लेकिन हम तो अब भी ज्यादा से ज्यादा पैदावार चाहते हैं, है ना? तो जुकीनी का सबसे बड़ा रहस्य यह है, आप इसे जितनी बार तोड़ेंगे, ये उतना ही ज्यादा फलेगा। झाड़ पर एक बड़ा फल छोड़ने का मतलब है कि आप पौधे को संकेत दे रहे हैं, बस बच्चा पैदा करने का काम पूरा हो गया,
अब आराम करो। पौधा मादा फूल बनाना और नए फल देना बंद कर देता है। लेकिन जब आप नियमित रूप से युवा जुकनी तोड़ते रहते हैं, तो आप असल में उसे लगातार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसे पैदावार की असली फैक्ट्री में बदल देते हैं। हर 2-3 दिन में झाड़ की जांच करें और एक धारदार चाकू से फलों को सावधानी से काटें। थोड़ी सी डंठल लगी रहने दें। आइए, अब कुछ और गहराई में उतरते हैं। सचमुच, हमारा अगला हीरो जमीन के नीचे छिपा बैठा है और वो है नया आलू। आह! उबले हुए नए आलू का डील और मक्खन के साथ वो स्वाद और खुशबू, उसकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन यह कैसे पता करें कि आलू तैयार है, बिना पूरे बगीचे को बेवजह खोदे? आपके लिए मुख्य पहचान है आलू के पौधे पर फूल आना। इसे आप सड़क पर ट्रैफिक लाइट की तरह समझें। जैसे ही आप देखें कि पौधे फूलने लगे हैं, समझ जाएं, जमीन के नीचे पहले सबसे मुलायम आलू बनने लगे हैं। लेकिन फौरन फावड़ा उठाने की जल्दी न करें। सही समय फूल आने के लगभग 2-3 हफ्ते बाद आता है। इस समय तक ज्यादातर फूल गिर चुके होते हैं। यही आपके लिए सही संकेत है। आपको पूरा पौधा जड़ से खोदने की जरूरत नहीं है। यह सही नहीं होगा, क्योंकि बाकी आलू अभी और बढ़ेंगे। ऐसा करें, जो पौधा सबसे मजबूत और स्वस्थ दिखे, उसे चुनें। सावधानी से, हो सके तो हाथों से ही एक तरफ से मिट्टी हटाइए। आपको बटेर या मुर्गी के अंडे के आकार के पहले आलू महसूस होंगे या मिलेंगे। हमें इन्हीं की तलाश है। इनकी खाल इतनी पतली होती है कि उंगली से ही उतर जाती है। कुछ सबसे बड़े आलू निकाल लें और बाकी को वहीं पकने के लिए छोड़ दे, और जो गड्ढा बना है उसे सावधानी से मिट्टी से भर दे। इस तरीके से आप जुलाई में ही नए आलू का मजा ले सकते हैं, अपनी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाए बिना, जिसे आप बाद में पतझड़ में निकालेंगे। अब बारी है हमारी क्यारियों के सबसे खुशबूदार निवासी की। बात हो रही है लहसुन की, या यूं कहें साड़े वाले लहसुन की। वही वाला जिसे हमने पतझड़ में लगाया था। जुलाई इसका समय है और यहां सही समय पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर जल्दी की तो गांठें छोटी रह जाएंगी और ठीक से स्टोर नहीं हो पाएंगी, और अगर सिर्फ एक हफ्ते भी देर कर दी तो जमीन में ही कलियां बिखरने लगेंगी। तो फिर इस सही समय का पता कैसे लगाएं? लहसुन खुद हमें बिल्कुल साफ इशारे देता है। कैलेंडर भूल जाइए, पौधे को खुद देखिए। सबसे पहले, अगर आपने लहसुन के डंठल छोड़े थे तो उन पर ध्यान दें। जैसे ही डंठल के सिरे पर लगी छोटी गांठें फटने लगे, ये पहला संकेत है। लेकिन सबसे भरोसेमंद संकेत निचली पत्तियां हैं। आपका काम उन पर नजर रखना है। जैसे ही 2 या बेहतर होगा कि 3 निचली पत्तियां पूरी तरह पीली पड़ जाएं और जमीन पर लेट जाए, तो बस समझो समय आ गया है। इसका मतलब है कि पौधे ने बढ़ना बंद कर दिया है और सारा पोषण पत्तियों से अपनी गांठ में भेज दिया है। ये अपने अधिकतम आकार तक पहुंच गई है और निकालने के लिए तैयार है। पूरे तने के पीले होने का इंतजार न करें। अगर आपने यह समय चूक दिया, तो वे बाहरी परतें जो गांठ को एक साथ रखती हैं, खराब होने लगेंगी। नतीजतन, निकालते समय गांठ बस अलग अलग कलियों में बिखर जाएगी और ऐसा लहसुन ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। इसे निकालना सबसे अच्छा तब है जब मौसम सूखा हो, और इसे धीरे से फावड़े से खोद कर निकालें, ताकि जड़ वाले हिस्से को नुकसान न पहुंचे। हमारी इस शानदार 5 की सूची में जो रफ्तार और पैदावार का सच्चा चैंपियन है, वह है हरी फली या बीन्स। ये किसी भी बगीचे के लिए वाकई एक कमाल की चीज है। यह सिर्फ स्वादिष्ट और सेहतमंद ही नहीं, बल्कि लगातार बिना रुके फसल देती रहती है। लेकिन इसका एक छोटा सा राज है जिसे जानना जरूरी है। यह राज है नियमितता। आप जितनी बार कच्ची फलियों को तोड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा फलियां उगेंगी। बीन्स खीरे और तोरी की तरह तोड़ने पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देती है। जब आप एक फली तोड़ते हैं, तो आप पौधे को नए फूल और फलियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप फलियों को पौधे पर ही पकने देंगे, तो पौधा सोचेगा कि बीज बनाने का उसका काम पूरा हो गया है और वह फल देना बंद कर देगा। सही फली की पहचान कैसे करें? वह कच्ची, मुलायम और रसीली होनी चाहिए। सिर्फ लंबाई पर ध्यान न दें, मोटाई देखें। फली कसी हुई हो, लेकिन अभी भी झपटी हो, और उसके अंदर के बीज अभी बनने शुरू ही हुए हों।
सबसे अच्छा तरीका है तोड़कर देखना। एक फली लें और उसे मोड़ें। अगर वह कर्र से टूट जाती है, तो वह बिल्कुल सही है। अगर वह रबर की तरह नरम होकर मुड़ जाती है, तो आप देर हो गए। वह सख्त और रेशेदार हो गई है। अपनी बीन्स के पौधों को हर 2-3 दिन में देखते रहे। इस तरह फलियां तोड़ने का काम आसान और तेज हो जाएगा और पूरी गर्मी आपकी मेज पर यह स्वादिष्ट और सेहतमंद सब्जी रहेगी। लेकिन इन सभी सब्जियों को एक साथ जोड़ने वाला एक सबसे बड़ा राज्य है। यह सिर्फ नियमों का समूह नहीं, बल्कि एक पूरा दर्शन है। सही समय पर कटाई दरअसल पौधों के साथ आपका एक संवाद है। जब आप खीरा, तोरी या बीन्स जैसी कच्ची सब्जियां तोड़ते हैं, तो आप पौधे को यह संकेत भेजते हैं, कोई खतरा नहीं है, फल देना और पैदावार बढ़ाना जारी रखो। इसके जवाब में पौधा अपनी सारी ताकत नए फल लगाने में लगा देता है। आप सिर्फ फल नहीं तोड़ रहे, आप सचमुच पौधे से दुगनी गति से अपने लिए काम करवा रहे हैं। वहीं आलू और लहसुन जैसी जड़ वाली और बल्ब वाली सब्जियों के साथ कहानी थोड़ी अलग है। यहां आप पकने का चरम समय पकड़ते हैं। आप फसल ठीक उस समय लेते हैं जब उसमें स्वाद और पोषक तत्व सबसे ज्यादा हो, लेकिन उसने अभी सूखने या खराब होने की तैयारी शुरू नहीं की हो। देखा जाए तो आप सिर्फ फसल नहीं काट रहे, आप पौधे के जीवन चक्र को नियंत्रित कर रहे हैं। उसकी ऊर्जा को ठीक वही निर्देशित कर रहे हैं जहां आपको चाहिए। और यही शायद बागवानी का सबसे अद्भुत पहलू है। इस तरह इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण रहस्यों को जानकर आप जुलाई में वाकई एक भरपूर और स्वादिष्ट फसल इकट्ठा कर पाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने हरे भरे साथियों के प्रति चौकस रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नए वीडियो से चूकें नहीं। और अब आपके लिए एक सवाल है, जुलाई की फसल में आपकी सबसे पसंदीदा सब्जी कौन सी है? और शायद उसे तोड़ने का आपका कोई अपना खास राज हो। टिप्पणियों में अपना अनुभव जरूर साझा करें। आइए एक दूसरे से कुछ सीखें और अपने अपने तरीके बताएं।